एक बच्चे का जो दिमाग होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने की, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, क्या 25-30 साल 42 और 50 साल पार कर चुके उन शिक्षकों में भी होगा ये चीज? टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप वहाँ पर नियुक्ति रहेगी आप। हाँ, इस प्रकार से शासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपने योग्यता के आधार पर शिक्षक के पद पर आए हुए हैं और ये तानाशाही है। माध्यमिक विद्यालय में जो टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उस सिलेबस के आधार पर उनकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं सरकार एक रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का हम अवहेलना नहीं कर रहे। तो नौकरी चाह रहे तो एक छोटा सा जो आदेश है उसे क्लियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होने वाले शिक्षकों को ही पात्र माना जाएगा, को बाकी को अपात्र माना जाएगा। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं उस एग्जाम को क्लियर? तैयारी करना जरूरी है, तो तैयारी का समय नहीं दिला। कहाँ समय दे रहे हैं? क्यों ऐसा कर रही है सरकार? जो पुराने टीचर हैं उनके साथ ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? कुछ आप लोग को जानकारी है आप लोगों को? तो अगर ये आदेश आया है तो आप उस आदेश को आप लोग मानते क्यों नहीं? क्या एग्जाम, सीधा सवाल, एग्जाम देने में आप लोग डरते हैं? एग्जाम देने से हम कदापि नहीं डर रहे हैं। विभाग शिथिलता लेते हुए विभागीय तरीके से परीक्षा लिया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं, ना कि तानाशाही के रूप में। टीचरों को ही क्यों टारगेट? हाँ, व्यापम से हम 2-2, 3-3 परीक्षा पास होकर के आए हैं। सैलरी अभी मिल रही है हमको, उससे 98 से हमारे 96 से मिल रही है, 60-70 हजार मिल रही है। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदर्शन की स्थिति बनती है, इसके साथ ही कभी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण से विरोध के स्वर एक साथ उठते हैं। और आज भी दुर्ग में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जब जिले भर के शिक्षकों ने आज एक दिवसीय काम बंद हड़ताल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षक जो है वो मौजूद है। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है जिसमें टेट की अनिवार्यता शिक्षकों के लिए लागू की गई है, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो टीचर टेट का एग्जाम पास नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसी विषय को लेकर के आज टीचरों ने विरोध किया है और विरोध के बाद अब ये जिला मुख्यालय में पहुंचेंगे ज्ञापन देने के लिए। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आदेश जारी हुआ है वो कितना सही है और इसका विरोध टीचर वर्ग कब तक करते रहेगा। जी बताएंगे, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तिरगा में हूँ। अच्छा, क्या सरकार ने जो अचानक एक फरमान जारी किया उसे लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कहना है सरकार का? ये तो बहुत ही गलत बात है कि आज हम 25 साल 30 साल सर्विस कर चुके हैं, उन शिक्षकों से ये कहा जा रहा है कि आपको टेट क्लियर करना है। तो क्या हम अभी आज इस स्थिति में हम घर परिवार से नहीं जुड़े हैं? क्या हमारा वही चीज जो एक बच्चों की जो मानसिकता होती, क्या वो हम अभी भी वही हम मन रखते होंगे? ये तो गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए ना ये बात। और कोर्ट का फरमान है बोलते हैं, तो कोर्ट में भी ये बात साबित करना चाहिए कि क्या एक बच्चे का जो दिमाग होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने की, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, क्या 25-30 साल 42 और 50 साल पार कर चुके उन शिक्षकों में भी होगा ये चीज कि नहीं होगा? ये एक चीज बताइए, सरकार ने, चलिए ठीक है, एक आदेश जारी किया है, आप लोगों को एग्जाम देने की बात कही गई है, टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप वहाँ पर नियुक्ति रहेगी आप। हाँ, इस प्रकार से शासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि फरवरी। अच्छा, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप हम बिल्कुल तैयार नहीं, इसका विरोध करेंगे। क्यों तैयार? क्योंकि हम अनुभव के आधार पर और बीएड योग्यता रखते हुए सरकार ने हमें नियुक्ति दी है। हमको ऐसे ही घर से नहीं बुलाया गया है, हम अपने योग्यता के आधार पर शिक्षक के पद पर आए हुए हैं और ये तानाशाही है। और जब उनको टेट अनिवार्य था तो जिस समय हमारी नियुक्ति हुई किया गया उस समय सरकार क्या सो रही थी? उस समय उनको जारी करना था ये फरमान जो था। नई नई शिक्षा की नीतियां आती जा रही, नए नए नियम जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, उससे ये देखने को मिल रहा है कि आप सभी जो टीचर वर्ग के लोग हैं वो परेशान है। लेकिन अब चूंकि कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट के आदेश को क्या आप लोग नहीं मानेंगे? कोर्ट के आदेश को मानेंगे, लेकिन एक सीमा तक मानेंगे। देखो, कोर्ट भी देख रही है। जैसे सरकार ने ये फरमान जारी किया कि आपको इसकी अनिवार्यता है, टेट की, जो रहे करेगा वही रहेगा। यदि एक आदेश फिर ऐसा आता है कि जो नहीं करेगा उसको एकाएक सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसे ये तो बहुत गलत है। नियम ये कहता है कि जब कभी भी जब लाभ दिया जाता है तो पीछे से दिया जाता है, और जब किसी प्रकार की हानि होती है तो जिस समय से जो भी नियम लागू किया जाता है वो बात के लिए होता है। तो हमें इससे हानि होगी, हमारे
तो ऐसे सेवा में प्रभाव पड़ रहा है। तो पीछे से ना लेके जब आने वाली नियुक्ति होगी उसके लिए शर्त रखा जाए। मतलब जो नए टीचरों की जो भर्ती होगी उसमें आप लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए ये अनिवार्य करें होनी चाहिए। चाहिए। मैं कुथरेल हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। ये आपको कितने साल हो गए जॉब में? मेरे को 18 साल हो गए। नियम आया उसे सही मानते हैं कि गलत मानते गलत है। हैं? अच्छा एक चीज बताइए, एग्जाम देने से डरते हैं आप? जबकि मैं तो 2008 में मेरी नियुक्ति हुई है गवर्नमेंट में। मैं उसके पहले 18 साल मैंने प्राइवेट में शिक्षा कार्य किया है। अब 2008 में भी व्यापम की परीक्षा देकर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। बीएड सब किए? बीएड किया हुआ है मेरा। अगर सर देखिए, अगर आप लोग नौकरी चाह रहे हैं तो एक छोटा सा जो आदेश आया उसे क्लियर। मैडम, मैं इसमें टेट की अनिवार्यता में ये शासन से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर जिस जगह पर पोस्टेड है, अगर प्राइमरी स्कूल का अगर वो टीचर है और जिस सिलेबस को वो अध्यापन कार्य करवा रहा है उसी सिलेबस के आधार पर उनकी टेट की परीक्षा को लिया जाए। माध्यमिक विद्यालय में जो टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उस सिलेबस के आधार पर उनकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं सरकार एक रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार विकल्प ढूंढ सकती है। बहुत सारे राज्यों में ये विकल्प निकाला जा रहा है वर्तमान में। किन किन राज्यों में निकाला गया? अभी जैसे उत्तराखंड में, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभ्यावेदन लगा चुके हैं। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार अपनी पॉलिसी में इस चीज को लाए, राजपत्र में उस चीज को लाए कि यहाँ के टीचरों के लिए इस प्रकार की सुविधा दे करके हम यहाँ के शिक्षकों को परीक्षा दे करके हम उस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हम पालन करवाएंगे। अच्छा, आदेश जो आया क्या लिखा गया है? आदेश में क्या है? जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से उसमें क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि फरवरी 2028 तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होने वाले शिक्षकों को ही पात्र माना जाएगा, बाकी को अपात्र माना जाएगा। जबकि हमारी भर्ती अधिनियम जिस समय हम लोगों की भर्ती हुई, जैसे अपात्र की आप बात करें, अपात्र मान के क्या उनको बर्खास्त? जी बिल्कुल, उनको बैठा दिया जाएगा। ये आदेश उसमें स्पष्ट किया गया है। तो एक सीधी सी एक आदेश आया है, ठीक है, आप टीचर हैं, आप थोड़ा सा बच्चों के दिमाग से सोचिए, मतलब बच्चों के लिए सोचिए। आज आप स्कूलों में नहीं है, वहाँ क्या स्थिति होगी, बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। तो अगर ये आदेश आया है तो आप उस आदेश को आप लोग मानते क्यों नहीं? क्या एग्जाम, सीधा सवाल, एग्जाम देने में आप लोग डरते हैं? एग्जाम देने से हम कदापि नहीं डर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो आदमी 24 साल आज रिटायरमेंट की स्थिति में है, उनको अगर इस टेट की परीक्षा के लिए अगर बाध्य किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग अगर विषय को शामिल नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से विसंगतिपूर्ण होगा। विषय भी रखा गया है? बिल्कुल, विषय नहीं रखा गया है। जो सामान्य तौर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ओपन रूप में जो होता है, आज के समय में जो होता है, वही चीज जो है हम शिक्षकों के लिए बाध्य किया जा रहा है। जो क्या व्यवहारिक है, जो 24 साल पढ़ा चुका है, रिटायरमेंट की स्थिति में है, क्या उस परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा? आप सभी को मालूम है, आप टीचर हैं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो आप जब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं उस एग्जाम को क्लियर? तैयारी करना जरूरी है। तो तैयारी का समय नहीं दिला? कहाँ समय दे रहे हैं? हम रोज स्कूल जाएंगे, कंटिन्यू वहाँ स्कूल पढ़ाएंगे कि अपनी आप लोग ये मांग करिए कि तैयारी के लिए हमको समय दिया जाए। ये गलत है, ये तो टेट एग्जाम ही गलत है। इसको शिथिल करते हुए विभागीय रूप में परीक्षा लिया जाए तो हम तैयार हैं। शिथिलता लेते हुए विभागीय तरीके से परीक्षा लिया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं, ना कि तानाशाही के रूप में लेने से। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ना समय दे रही है, और हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके साथ हम जिंदगी भर परीक्षा दे लेंगे क्या? हमको एक चीज बताए, यदि सरकार का ये फैसला था कि आप लोगों को समय दिया जाएगा, आप पढ़िए, समय दिया जाएगा आपको, उस भी नहीं, ये इसके लिए हम तैयार हैं। तब कहीं आप लोग पेपर नहीं देना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा मैडम इसमें कि जो टीईटी का आज के डेट में जो सिलेबस है, अगर एक आईएएस ऑफिसर को बोला जाए कि आप फिर कलेक्टर का एग्जाम दिलाओ, तो कितने आईएएस पास हो सकते हैं बताइए। और जज हैं जो सब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा कि जो जज हैं उनको अगर आज के डेट में, आज के सिलेबस में परीक्षा दिलाया जाए तो कितने लोग पास होंगे? अच्छा, आपसे एक सीधा सवाल की योग्यता पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? हाँ, टीचरों को ही क्यों टारगेट? हाँ, व्यापम से हम 2-2, 3-3 परीक्षा पास होकर के आए हैं। एक तो व्यापम चयन परीक्षा दिए हैं, फिर हम लोग बीएड किए हैं, और सारा हम लोग विभागीय प्रशिक्षण भी करते रहते हैं। तो हमारा कार्य सिर्फ योग्यता पर साबित करना बस तो नहीं रह गया है ना, ये मांग है हमारी। और अगर इतना ही अनिवार्य है तो उसको विभागीय जो
टेट जैसे अन्य राज्यों में किया जा रहा है वैसे ही यहाँ भी व्यवस्था किया जाए। हम परीक्षा देने से नहीं डरते, लेकिन ऐसा है कि हमारे लिए भी जो विभागीय जैसे अन्य राज्यों में होता है ना, आज के डेट में आप बोलोगे 18 साल का जो अन्य राज्यों में जो आप बता हाँ, रहे हैं, वैसा हुआ है? हाँ हुआ है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो इसमें बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोगों की मांग रहे हैं कि इसके लिए एक रणनीति बनाया जाए और अध्यादेश लाया जाए कि विभागीय अच्छा, एक पल के लिए मान लो नहीं आया और नियम यही रहा, फरमान जो आया उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया, उस स्थिति में क्या करें? अब लड़ाई तो सर जारी हो लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई। सरकार तो सीधा बर्खास्त की बात कर ये रही है सिर्फ ना। एक छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं है, पूरी देश की बात है। और देश में इतने शिक्षकों को, चाहे प्राइमरी हो माध्यमिक हो, इतने किसी भी सरकार में ये मेरे ख्याल से व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है कि इतने टीचरों को एक साथ बाहर कर दे। अच्छा, एक पल के लिए आप ये बताइए कि क्यों ऐसा कर रही है सरकार? जो पुराने टीचर हैं उनके साथ ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? कुछ आप लोग को जानकारी है? आप लोगों को क्यों ये नियम क्यों लाया गया? सरकार ही बता सकती है नियम क्यों लाया गया है। उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, ये मुझे लगता है, ये मैं महसूस कर रही हूँ कि पढ़े हुए शिक्षक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसी शिक्षा की युक्तिकरण के तहत। बच्चों को पढ़ाने की उम्र है आप लोगों की, आपकी पढ़ने की उम्र नहीं है। नहीं, पढ़ने की उम्र है, लेकिन देखिए युक्तिकरण में टीचर की ऐसी कमी होगी हर स्कूलों में, हर विषय पढ़ाना पड़ रहा है। उस स्थिति में हम पढ़े कि बच्चों को पढ़ाएं? बताइए, हम पीछे नहीं हटते परीक्षा देने के लिए, लेकिन हाँ सिस्टम से परीक्षा ले सरकार तो उसके लिए तैयार है, तानाशाही के साथ हम लोग तैयार नहीं है। अगर अच्छा प्रेम से अच्छे से आप लोग को बोला जाए, समय दिया जाए तो देंगे। मेरा एक ही समय नहीं, शिथिलता की जाए परीक्षा में, तो देंगे। क्यों नहीं देंगे? और मांगे हमारे मैं 2027 में रिटायर होने वाली हूँ और मुझे कितना पेंशन मिलेगा? 2500 रुपए। अब बताइए मेरा परिवार चलेगा? ऐसे भी गवर्नमेंट हमको तिल के पैसा जोड़ के दी है, सैलरी अभी मिल रही है हमको, उससे 98 से हमारे 96 से मिल रही है, 60-70 हजार मिल रही है ठीक से, अभी 4-5 साल से 2018 से बाद से। जब आपकी बढ़ने का समय है तो आप लोगों के लिए हाँ देखिए मैडम, जब हम शुरू में हुए 300 रुपए में, 300 रुपया घर से हमारे माता पिता लगाते थे, तब हम उस स्कूल में पहुंच पाते थे। ऐसी जगह नियुक्ति हुई थी, मुझे सुनना पड़ेगा आपको। नहीं सुनिए, 60-70 हजार सैलरी के बाद अब पेंशन की बात यदि आ रही तो उस स्थिति में आपको हटाने की बात। हाँ, ऐसे समय में हटाने की बात की जा रही है। आप बताइए, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तो महिला हूँ, मेरे पति मुझे पाल लेंगे, लेकिन जो पुरुष वर्ग है, जिसकी महिला हाउस वाइफ है, हाउस गृहिणी है, उसका क्या होगा बताइए? वो इतने पैसे, अभी तो बच्चों को पढ़ाना, महंगाई देखिए कितनी हो गई है, वो अपने बच्चों को पढ़ाए। हमारे बच्चों की शादी भी हो गया, सोचो, हम तो बच्चों को कुछ कर, शादी हो गया। सुनिए मैडम, आगे का बता, मेरा बुढ़ापा बता रही हूँ मैं, अपना बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा क्या 60,000 जब सैलरी थी तो कुछ तो जमा किए। मैडम, क्या जमा करेंगे? महंगाई देख रहे हो, 60,000 में और कर्ज लेके खर्च। मैडम, मैं 2007 पे शिक्षिका के पद पे नियुक्त हुई हूँ और टेट परीक्षा जो है 2010 से लागू हुआ है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको माने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पूर्व नियुक्त शिक्षक है, जब इस परीक्षा का प्रावधान नहीं था, उनसे इस परीक्षा की योग्यता मांगा जाना तानाशाही ही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जी चंद्रशेखर जी बताएंगे, आज जो है यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है शिक्षकों में। जो सरकार का एक फरमान आया है कि टेट का एग्जाम देना अनिवार्य है, अन्यथा जो 30 साल के जो टीचर जो हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या है पूरा? जो सरकार का फरमान आया है वो सरकार का फरमान मेरे हाथ में भी रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा था कि 2012 के पहले नियुक्त जो भी शिक्षक, प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं, उन्हें टेट देने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम जो है 2012 के बाद ही लागू होगा। अब बात ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय ऐसे सामने में प्रस्तुत कैसे हुआ लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो तथ्य ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया। और हमारा तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो सरासर गलत दिया गया, क्योंकि सूचना राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू हुआ और 2010 में एनसीटीसी के द्वारा एक अधिनियम जारी किया गया। उस अधिनियम में ये स्पष्ट लिखा गया था कि अब जो शिक्षक, प्राथमिक शाला के शिक्षक और मिडिल स्कूल के शिक्षक रहेंगे, वो उनको टेट 1 और टेट 2 की परीक्षा देनी होगी। उसमें उस धारा 23 की धारा में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं था कि इससे पूर्व 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। अब इसी को लेते हुए
छत्तीसगढ़ सरकार को और तमाम सरकारों को एनसीटीसी के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, लेकिन उस अधिसूचना का परिपालन छत्तीसगढ़ सरकार सहित प्रदेश के कई सरकारों ने नहीं करी, राज्य सरकारों ने नहीं करी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 2017 में एक और अधिनियम का संशोधन हुआ। उस अधिनियम में एक शब्द लिख दिया गया कि समस्त शिक्षकों को टेट परीक्षा अनिवार्य है। इसका मतलब ही गलत निकाला गया, क्योंकि उस अधिनियम में एक लाइन और भी आया था कि 31 मार्च 2015 तक जो सहायक शिक्षक और शिक्षक टेट की परीक्षा पास नहीं किए गए हैं उनको 4 साल का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगस्त 2010 के पूर्व जो शिक्षक प्राथमिक शाला में और मिडिल स्कूल में कार्यरत थे उनके लिए ये धारा में संशोधन नहीं किया गया था। जो आदेश आया उसे गलत मानते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत मानते हैं। कहाँ तक लड़ेंगे लड़ाई? अब ये लड़ाई तो वैसे मानना चाहिए तो ये सरकार की लड़ाई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिनके द्वारा गलतियां हुई है उनको अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी 1-2 बार निवेदन कर चुके हैं और भी उनसे अब आज की स्थिति में हम निवेदन कर रहे हैं कि अपनी गलती को सुधारते हुए, क्योंकि आज आप लोग टीचर हैं, ठीक है, पढ़ाना आपका काम है, आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ के परीक्षा दे देंगे? देखिए, परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज की जो परीक्षा मैं आपको बताना चाहूं, सीटेट की परीक्षा जो होती है उसमें 1ली से लेकर 5वीं तक का सिलेबस निर्धारित रहता है और 6वीं से 8वीं तक का सिलेबस निर्धारित होता है। लेकिन हमारे सीजीटेट में जो परीक्षा होता है उसमें स्नातक तक का पढ़ाई है। अब आप ही मुझे बताइए, 25 साल से मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और नौजवान साथी जो, जी हाँ, वो नाता टूट चुका है। मैं उस चीज को कैसे भरपाई कर सकता हूँ? दूसरा चीज, क्या मैं अपने साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ू भी ना? और वो अन्याय करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरी नियुक्ति में ऐसा कोई आदेश नहीं लिखा है। अगर ऐसा कोई आदेश था तो राज्य सरकार हमें बताती, तो हम 2011-12 में वो परीक्षा जैसे सरकार ने परीक्षा देने को आप लोग तैयार ही नहीं? बिल्कुल तैयार नहीं है, उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे सरकार की मंशा होती है तो वो अब सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अभी आपके प्रकाश में एक बात को मैं और डालना चाहूंगा। विगत सालों में सोना साहू मैडम को क्रमोन्नति वेतनमान हाई कोर्ट ने दिया। सरकार को नुकसान होना था, इसलिए सरकार ने हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ी और लड़ाई करके तमाम टीचर जो हाई कोर्ट में गए हुए थे कि हमको भी सोना साहू के समान। सोना साहू कौन? सोना साहू एक सहायक शिक्षिका मैडम है जो अपने लिए लड़ रही थी कि मुझे पूर्व की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए 10 साल में एक क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, और हाई कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया और उसी आदेश के तहत प्रदेश के तमाम टीचर ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन सरकार को उससे अपना अहित दिखा और वर्तमान स्थिति में टेट में सरकार को अपना अहित नहीं दिख रहा है, इसलिए सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के पास में अभी भी मौका है। सभी कागजों का, सभी जो नियम है उनको अच्छे से आपको मंथन करना चाहिए और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में आपको खुद लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय निकला है वो न्याय संगत नहीं है, गलत है। स्कूलों की क्या स्थिति है? आप लोग चूंकि हड़ताल पर बैठ गए हैं, आज जो है एक दिवसीय जो है सेकेंड हाफ में हम लोग यहाँ पर बुलाए थे, इसलिए फर्स्ट हाफ में सारे शिक्षक जो है स्कूल में उपस्थित होकर के ऑफिशियल लेकर के आज के आंदोलन में शामिल हुए। अब कल आगे की रणनीति जो है फिर से हम इस पर एक मंथन, हमारा जो प्रदेश स्तरीय, टीचर नहीं जाएंगे तो स्कूल में ताला लगेगा? निश्चित रूप से ताला लगेगा। अगर सरकार जो है इस पर सुध नहीं लेती है, यह बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे विषयों पर हम लोग जो है अपनी बात रखना चाह रहे हैं और इन विषयों को अगर सरकार नहीं सुध लेगी तो निश्चित रूप से हम सब सड़क में उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो टीचरों के लिए जारी हुआ है टेट एग्जाम को लेकर के, उसका विरोध यहाँ तमाम जिले भर के जो टीचर है उन्होंने किया। उनका कहना है कि सरकार का अचानक से जो फरमान आया है उसका वो विरोध करते हैं और एग्जाम की जो बात की जा रही है उसे किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इन्होंने विरोध किया और अब जिला कलेक्टर के पास एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जल्द ही जो नियम लाई है उस पर बदलाव किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में स्कूलों में टीचरों की जगह ताले नजर आएंगे। फिलहाल क्या सरकार अपना निर्णय जो लिया है सरकार ने उस पर कुछ बदलाव करती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना देवी।